चिंता मत करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ हो रहा है वह उनकी इच्छा के अनुसार ही हो रहा है। आपके कर्म आपके द्वारा नहीं बंधते, बल्कि आपकी आस्था के आधार पर बंधते हैं। जो भी कर्म तुम प्रेम से करो वह आपको मुक्ति के मार्ग में ले जाएगा। जब तुम किसी को न्याय देते हो तब तुम परमात्मा का कार्य कर रहे हो। न्याय का पालन करना तुम्हें आत्मिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। अहंकार को त्यागो, प्रेम में खो जाओ। प्रेम एक स्वतंत्र और निस्वार्थ भावना है जो तुम्हें आत्मा के समीप ले जाती है। जब तुम प्रेम के साथ सबका भला करते हो तो तुम परमात्मा के साथ एक ही भाव में हो जाते हो। सबकी मदद करने में आनंद और सुख होता है। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जीवन में सच्ची खुशियां प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों के लिए दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करना होगा। भगवान कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। अनन्य भाव से भगवान को याद करें और उनके समीप एकाग्रता से बने रहें। वे हमेशा आपके साथ हैं। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें। वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। अपने दुखों को भगवान के प्रति श्रद्धा में धारण करें, क्योंकि वे हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान की ओर आदेश करें। वे आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेंगे। भगवान की कृपा से हम अपनी अवधारणाओं और संकल्पों को प्राप्त करते हैं जो हमें सच्चे सुख की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में समर्पण और कर्मयोग के माध्यम से आप उच्चतम सफलता प्राप्त करेंगे। भगवान की भक्ति करते समय अपनी नींद, गर्व और भ्रम को छोड़ दें। आपका मन शुद्धता और प्रेम के साथ भरा होना चाहिए। भगवान का स्मरण करते समय जीवन के सभी पहलुओं में आदर्शता बनाए रखें। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर हैं, वे आते हैं और जाते हैं। अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। समय बुरा हो, कृष्णवाणी एक पौराणिक और धार्मिक कहावत है जो भगवान कृष्ण के नाम का उपयोग करती है। यह वाक्य धार्मिक भाषा में उपदिष्ट है और इसका अर्थ है कि जब समय अशुभ होता है या मुश्किलें आती हैं तब भगवान कृष्ण की वाणी या उपदेशों का स्मरण और अनुसरण करना चाहिए।
इससे व्यक्ति को आत्मशांति, मार्गदर्शन और समर्थन मिल सकता है तथा उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो सकता है। धार्मिक भाषा में भक्ति और श्रद्धा के साथ ईश्वर की स्मरण विभिन्न कठिनाइयों में सहायक हो सकता है और व्यक्ति को आत्मिक शक्ति प्रदान कर सकता है कि जब भी कोई कठिनाइयों या संघर्षों का सामना कर रहा हो तो भगवान कृष्ण के उपदेशों और वचनों का सुनना या पठना उसको आत्मसमर्पण और शांति में मदद कर सकता है। भगवान कृष्ण के वाणी जो भगवद गीता में मिलती है मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आद्यांत और अनंत की बातें करती हैं और जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करती हैं। इस प्रकार कृष्ण वाणी को सुनना या पठना व्यक्ति को मानवता, धर्म और आत्मविकास में मदद कर सकता है, विशेषकर जब वह कठिनाइयों का सामना कर रहा हो। इस कहावत का अर्थ है कि जब भी कोई संघर्ष, समस्या या कठिनाइयों का सामना कर रहा है तो वह भगवान कृष्ण की वाणी या उपदेशों का सार्थक अध्ययन करना चाहिए। कृष्ण वाणी में समझदारी, धर्म और जीवन के मूल्यों का उदाहरण मिलता है और इससे व्यक्ति अपनी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है। यह कहावत धार्मिक और मानवता के मूल्यों को सार्थकता देने का प्रयास करती है, जिससे व्यक्ति जीवन की मुश्किल स्थितियों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रख सकता है। कृष्ण वाणी वाक्य का अर्थ हो सकता है कि जब समय मुश्किल होता है या दुखपूर्ण होता है तो व्यक्ति कृष्ण की वचनों या भगवद गीता का सारांश आधारित साधना और गुणगान करता है। यह एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उदाहरण है जिसमें व्यक्ति धार्मिक या आध्यात्मिक सुझावों का अनुसरण करके समय की मुश्किलातों से निपटने का प्रयास करता है। यह वाक्य विभिन्न संदर्भों में उपयोग हो सकता है और इसमें व्यक्ति की आध्यात्मिक आस्था और समर्पण का प्रतिष्ठान होता है। इस विचार के अनुसार जब समय कठिनाइयों या संघर्षों से भरा होता है तो कृष्ण वाणी या भगवद गीता की शिक्षाएं मार्गदर्शन कर सकती हैं और व्यक्ति को सहारा प्रदान कर सकती हैं। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके धर्म और जीवन के कार्यों की सही दिशा में मार्गदर्शन किया था। इसे अपने जीवन में अनुसरण करके व्यक्ति आध्यात्मिक और मानवता के मूल्यों का पालन कर सकता है। इसमें आत्मविकास, संयम और ईश्वर के प्रति श्रद्धा की महत्वपूर्ण बातें हैं जो समय के कठिनाइयों का सामना करने में मदद कर सकती हैं।